हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हैं। 99 पोर्टल गेटवे की एनर्जी आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे इफ़ेक्ट करेगी। तो पहले आपको इस पोर्टल गेटवे के बारे में थोड़ा सा बता दूं। 9 नंबर जो होता है ये अग्रेशन का होता है। 9 नंबर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ये एंडिंग की तरफ, जैसे हम 9 के बाद जो हमारा 1 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं उसमें 9 जो है वो आखिरी नंबर है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 99 जो है ये किसी तरीके से हमारी लाइफ में तबाही लेकर आएगा, डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 99 पोर्टल की एनर्जी के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी 10% भी कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करें कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी लाइफ में अगर 10% भी प्रॉब्लम होगी तो वो रिमूव हो जाएगी। तो भ्रमित ना हो, ये ना सोचें कि 9 जो पोर्टल है ये तबाही लेकर आएगा। कोई भी पोर्टल गेटवे किसी का बुरा नहीं कर सकता जब तक आपके कर्म बुरे ना हो। हाँ, अगर कर्म बुरे हैं तो कोई बचा नहीं सकता, उसके लिए तो वो हमें रेडी होना होगा कि भाई हमने गलत किया था, हमें भुगतना है। तो भ्रमित बिल्कुल ना हो कि नहीं बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, ये होगा वो होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो भी हम सबके कर्मों के कारण ही हो रहा है। यहाँ तक कि जितने भी देव हैं हिमाचल के, उत्तराखंड के, जो भी पावरफुल एनर्जीज़ हैं, उनका तो ये भी कहना है कि हमारे कारण ही सब हो रहा है, हमने ही सब गंदगी की हुई है। जितने भी हम घूमने फिरने जाते हैं, हर जगह कहीं भी जहाँ देव कुंड है वहाँ पर जाकर स्नान कर ले रहे हैं। तो कोई भी पोर्टल हो, चाहे 88 हो, 99 हो, 1010 हो, हमारी लाइफ में एक्टिवेशंस लेकर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। लाइफ में कुछ चीज़ों को रिलीज़ ज़रूर करते हैं, बट उन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जो क्लटर होता है। जैसे हमने एक अलमारी रखी है, एक वार्डरोब रखा है, उस वार्डरोब में हमने बहुत सारे अच्छे कपड़े रखे हैं, नए नए सुंदर सुंदर, और कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जो कहीं से सिलाई खुल गई है, कहीं फट गए हैं और कहीं छेद हो गया है, और हमें पता है कि हम उसे कभी नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन है। अगर आपको कहा जाए कि आपको पार्टी में जाना है तो आप कभी वो कपड़ा नहीं पहनोगे जिसमें छेद है या जो फटा है या जिसकी सिलाई खुली है, बट स्टिल आप उसको क्लटर करके रखे हुए हो। तो आपका जो बैगेज है वो ये 99 पोर्टल रिलीज़ कर देगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई अनवांटेड क्लटर हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी अर्थ प्लैनेट पे हो, वो अनवांटेड चीज़ें ही रिलीज़ होंगी, ठीक है। 99 जो पोर्टल होता है ये क्यों कहा जाता है? बिकॉज 9 तारीख है, सितंबर भी 9 है और 2025 टोटल 9 है, तो 999 की एनर्जी है। और एंडिंग ऑफ अ साइकिल इसलिए कहा जाता है बिकॉज बहुत सारे मैंने रीडिंग्स करी हैं और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि जब भी 99 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है उसके बाद मुझे ऐसे सैकड़ों मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारी लाइफ में जो एनिमीज़ हैं वो खुलकर ट्रिगर कर रहे हैं, हमारे दुश्मन जो हैं वो सामने आ गए हैं, हमारी लाइफ में जो हमारा बुरा चाहते हैं उन्होंने हम पर वार किया है। या कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई कार्मिक एनर्जीज़ हैं, वहाँ से भी ट्रिगर मिलता है और कई बार रिलीज़ तक हो जाता है, मतलब वो रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अपने से ये चीज़ कही है कि 99 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल, और ये मैंने कई बार एक्सपीरियंस भी किया है। सो जो भी पोर्टल गेटवेज होते हैं वो एक मायने लेकर आते हैं, आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आते हैं। डीएनए एक्टिवेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती है, और प्लस पितरों की ब्लेसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही ये 99 पोर्टल स्टार्ट हुआ है, पितृपक्ष ऑलरेडी चल रहा है, पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, और पितरों की ब्लेसिंग्स यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग आप जितना ज़्यादा करेंगे इस पोर्टल गेटवे में
उतना ज़्यादा आपको ये पोर्टल गेटवेज की एनर्जी ब्लेस करके जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। नाइन पोर्टल की एनर्जी, फाइव कार्ड्स। मैंने पितरों का नाम लिया एंड वी हैव गॉट सन। सन रिप्रेजेंट पितृ, पूर्वज, लीनिएज। देन वी हैव पुरुष, एम्परर। देन वी हैव कर्मा, जस्टिस। देन वी हैव डेथ, रिलीज। जितनी भी चीज़ें मैंने 9 से रिलेटेड बताई हैं वो सब आ गई हैं यहाँ पर। एक और कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य, डेस्टिनी। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टेम्परेंस, शिव और शक्ति, संहारक की एनर्जी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एनर्जी बिल्कुल 9 पोर्टल के हिसाब से ही आई है। वी हैव रिलीज, वी हैव भाग्य, वी हैव कर्मा, वी हैव ईगो, डोमिनेटिंग एनर्जीज़, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमें कमज़ोर कर रही है, वो सारी एनर्जीज़ यहाँ रिलीज़ होंगी। यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 9 पोर्टल में आपको अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर याद करना है। अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनको याद करके प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप हमारे लिए देवता से कम नहीं हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और आप जहाँ भी हैं आप प्रसन्न रहें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें। अगर जाने अनजाने हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई गलती हो गई हो या हमारे पिता से, हमारी माता से, हमारे भाई बहनों से, हमारे मतलब परिवार से अगर कोई भी गलती हुई हो तो हमें मार्गदर्शन दें ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो तो मनुष्य से ऊपर उठ चुके हैं, बट हम तो मनुष्य हैं, हमसे कोई गलती हो सकती है। तो वो आपको मार्गदर्शन दें, ना कि गुस्सा करें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पितरों से प्रार्थना कर सकते हैं। उनके लिए आपको दान दक्षिणा पुण्य के कार्य करने चाहिए। गौ माता अगर आपके दरवाजे पर आए, उनको ज़रूर भोग लगाना चाहिए। ये सब कार्यों से आपके पितर जो हैं खुश होते हैं कि हाँ, बच्चा मेरे मरने के बाद भी मेरे बारे में सोच रहा है, इतना कर रहा है। ठीक है, सो 9 पोर्टल की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालेगी। आपके पार्टनर की एनर्जी में बिल्कुल सेम एनर्जी है। इनकी लाइफ में जो इनके बड़े हैं वो इनके ऊपर बहुत डोमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारे लीनेज के अगेंस्ट है, ये तो हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। ईगो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। या तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आएगा जो कि डिस्ट्रक्टिव होगा, और या तो फिर इनकी लाइफ में कोई डोमिनेटिंग फिगर होगा जिसके कारण कर्मा रिलीज़ होने लिखे हैं। कार्मिक एनर्जीज ट्रिगर डेफिनेटली करते हुए नज़र आ रही हैं। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले सूर्य, आपके पर्सन की एनर्जी में फर्स्ट कार्ड। आपके पार्टनर अगर किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डर जाएं, जैसे कि किसी ने कहा कि हमारे ख़ानदान के अगेंस्ट है, ख़त्म करो ये सारा रिलेशनशिप जो भी है, तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इशू बहुत ज़्यादा आएगा। इस टाइम पे स्ट्रेंथ मैटर करती है। अभी मैंने आपसे रीडिंग के पहले ही कह दिया था कि डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट स्ट्रेंथ अगर है और उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो सक्सेस मिलेगी। थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी और आप दोनों का यूनियन होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपके पार्टनर को परेशान ज़रूर किया जाएगा। एम्परर, आपके पार्टनर होप रखें और सब्र से वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। इस टाइम कोई डिसीजन ना लें तो ज़्यादा बेटर है। किसी के मैनिपुलेशन में आके तो बिल्कुल भी ना लें। कोई इनको उकसा कर डिसीजन दिलवा दे तो वो हानिकारक हो सकता है। जस्टिस, सक्सेस होगा, जैसा कर्म वैसा फल। तो अगर आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है तो कोई अलग नहीं कर सकता। इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में। ख़त्म क्या होगा? जो पेन दे रहे हैं, जो सफरिंग दे रहे हैं, जो दिल तोड़ रहे हैं, वहाँ पर एंडिंग दिख रही है। इमोशनल लेवल पे काफ़ी हैवी हो सकता है इनके लिए।
अगर प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उस कारण से आपके पार्टनर का मूड काफ़ी अपसेट हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। और कोई कार्ड आना चाहता है? बहुत समय दिया है, नाउ इट्स टाइम टू टेक फाइनल कॉल, टू टेक ए स्टैंड। एक कमिटमेंट के लिए यहाँ पर खुद से स्टैंड लेने के लिए ये सही वक्त है। और अगर आपका भाग्य इनसे जुड़ा है, उनकी डेस्टिनी और आपकी डेस्टिनी सेम है, तो यहाँ शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। अगर शादी नहीं लिखी है तो इसी टाइम पे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। बिल्कुल से कह दे कि भैया हमारा तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है। यहाँ से किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहे हैं, ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कपल के बीच में बैलेंस क्रिएट होगा। कैसा बैलेंस क्रिएट होगा? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं वो रिलीज़ होंगी। मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड आपके पार्टनर दिखेंगे। सो ये 9-9 पोर्टल गेटवे की एनर्जी है। इस एनर्जी में कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि आपको कोई वार्निंग है, बट इतना ज़रूर है कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इनके ऊपर, इनके लाइफ में जो भी रिस्पेक्टफुल लोग हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस रहने वाला है। जय शिव शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक से है एक्शन, ब्रोकन हार्ट यहाँ से भी आया है। वी हैव हार्ट चक्रा, मैन होल्डिंग अ हार्ट, विक्ट्री। देखिए यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का या आपका सोलर प्लेक्सस या रूट चक्रा अगर ब्लॉकेज है अभी तक, तो फिर आपको बहुत तगड़ा इसका भुगतान करना पड़ सकता है। रूट चक्रा ब्लॉकेज का मतलब अगर वो ग्राउंडेड नहीं है, उनके अंदर स्थिरता नहीं है, उनके अंदर अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, या उनकी लाइफ में फैमिली में उनका कोई दबाव जोर, मतलब एक होता है ना कि कोई अर्निंग मेंबर होता है जो घर का खर्च चला रहा है, तो उसकी एक अलग ही छवि होती है घर में। उसके आते ही सब लोग सर्विस में लग जाते हैं कि अरे ये आ गए, जल्दी जल्दी खाना लाओ, पानी लाओ, थक के आए हैं, ठीक है। और वहीं अगर उतना ही पढ़ा लिखा दूसरा बंदा हो घर में, या लड़की हो या लड़का हो, और वो घर में बैठकर मोबाइल चला रहा हो, उसको 1% भी इज्जत नहीं मिलेगी। भले वो उतना ही पढ़ा लिखा हो, उसके पास भी डिग्री हो सकता है वो टॉपर रहा हो, बट अगर वो वर्किंग नहीं है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो एक अर्निंग पर्सन को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर आपका पार्टनर अगर सोलर प्लेक्सस की एनर्जी में ब्लॉकेज है, तो या तो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा अपसेट रहने वाला होगा, या तो फिर उसके लाइफ में फैमिली का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होगा, या तो फिर पितरों के कारण, कोई ना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स के कारण बड़े ब्लॉकेजेस आएंगे। इन सब कारण से आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कि वो निपट सके बाकी लोगों से। तो ऐसी सिचुएशन में कई ऐसे लोग जो आप दोनों से चिढ़ते हैं या जेलसी रखते हैं, उन लोगों के कारण आप दोनों का रिश्ता इफ़ेक्ट होगा। जैसे कहते हैं ना, किसी का कहा, किसी का सुना और उसके बाद भड़ास कहीं और निकाल ली, तो आपके बारे में किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो वो उनकी हाँ में हाँ मिला लिए, आपको बुरा भला कह दिया, इस तरह की सिचुएशन। तो अगर ब्लॉकेजेस होंगे तो रिश्ते पे इफ़ेक्ट आएगा। वहीं अगर ये सारे ब्लॉकेजेस हील होंगे तो आपके पार्टनर दिल से कॉन्फिडेंटली आपके लिए एक्शन लेंगे। हार्ट चक्र ओपन होगा तो कभी भी इनको कोई डरा नहीं सकता, कभी भी कोई इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो दिल कहेगा वही करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। सो इनकी वर्तमान भावनाओं में ये चीज़ें हैं कि मैं तो सक्सेस चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तो दिल से उसे अपना मानता हूँ या बनाना चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन मेरे फेवर में
नहीं है। आज सुबह से बहुत हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, मोदी जी आ रहे हैं ना। मोदी जी कब आ रहे हैं? 11 तारीख को। सो यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर आपके पार्टनर के ब्लॉकेजेस हील हो गए होंगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट सोच रहे होंगे कि हमें अब कंप्लीशन में आना है, मुझे उसके लिए स्टेप्स लेने हैं, मुझे उसके साथ यूनियन में आना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। बट अगर ब्लॉकेजेस होंगे तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचेंगे कि अरे मेरे दिल में तो बहुत फीलिंग्स हैं, मैं तो इमोशनल हूँ उसको लेकर, बट मैं तो कुछ कर नहीं सकता। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनका दिमाग काम करना ही बंद कर दे, ये सुने ही ना किससे, आप कुछ भी कह लें इनसे ये ना सुने, ये इग्नोर मार दें बिल्कुल, ये दूसरों की सुने, आपके एनिमीज़ की सुने, थर्ड पार्टी की सुने, आपको ऐसे लगे कि यार ये पक्का मुझसे प्यार करता है, थर्ड पार्टी से करता है, इस तरह की फीलिंग। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो इनकी फीलिंग्स भी डिपेंड करती है, बिकॉज़ यहाँ कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर हील्ड हैं और कुछ लोगों के पार्टनर में अभी भी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने एनर्जी बताया है उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपके पार्टनर हील्ड हैं या अभी भी ब्लॉकेज है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात होगी 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही होगी। कुछ लोगों की शुरू भी हो गई है, जिनकी कल रात से अभी तक में शुरू हुई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दें। 99 आ गया। देखिए, जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेकर आएगा ये 99 पोर्टल। आपको जस्टिस दिलाएगा। आपके पार्टनर आपके प्यार में बिल्कुल दीवाने, जो कहते हैं ना कि 24 घंटे आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो। इस रिश्ते को लेकर अपने विशेस को पूरा करना, इस रिश्ते को लेकर इंडिपेंडेंटली एक्शन लेना और आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसको एंड करना, ये नज़र आ रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर इस हद तक चेंज लेकर आ सकते हैं आपके लिए इस रिश्ते में। सो 99 यहाँ पर एक मेजर चेंज लेकर आ रहा है जो आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेगा। चाहे आप मैरिड कपल हों, सेपरेशन में हो, या अनमैरिड कपल हों, सेपरेशन में हो। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अगर कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पार्टनर भी डिसीजन लेंगे टू एंड दैट मैनिपुलेशन परमानेंटली। जो लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं। आपको पेशेंस रखना है, शांत रहना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना किसी भी बात पर। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर जो भी प्लान कर रहे हैं इन पर भरोसा रखिए। जो भी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन से आपके पार्टनर कंप्लीटली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है। सो 4 आवर्स से 22 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। जो होगा आपकी बेटरमेंट के लिए ही होगा। इस पोर्टल गेटवे की एनर्जी के बाद जो भी होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मिलेंगी। बहुत सारे लोग जो करियर वाइज बिल्कुल अपसेट हैं, आपको ऐसा लग रहा है यार मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं करियर में कुछ नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। करियर में बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देखने मिलेगा।
सिंगल हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपेक्टेड है। आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। इस टाइम पीरियड में कई लोगों को ऐसी भी फीलिंग आएगी कि चलो जो साइकिल ख़त्म हो गई है उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, उसके बाद भी आप अटके पड़े थे, तो आप मूव ऑन करेंगे एक न्यू साइकिल की तरफ। आने वाले कुछ हफ्ते या आने वाले कुछ महीने आप में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आएंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए ताकि ये चेंजेस पॉजिटिव हों। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।